नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष मिश्रा आज फिर से एक नई शख्सियत के साथ हूँ। जैसा कि मेरा प्रयास रहता है कि जो इंडस्ट्री के जो एक वेल नोन पर्सन है या इंडस्ट्री के अच्छे अच्छे लोगों से आपको मिलवाया जाए, तो उसी श्रृंखला में आज मेरे साथ हैं अभिषेक वार्ष्णेय जी, जिनका लगभग एक डिकेड का लीडरशिप रोल में काम करने का एक्सपीरियंस है और जो कि मेजर ऑन द VFSI साइड ही है, यानी कि लैंडिंग साइड कह सकते हैं आप, जिसमें से वो PNB हाउसिंग बात करें या क्लिक्स कैपिटल की बात करें, तो ऐसी संस्थाओं में उन्होंने एक लीडरशिप रोल में काम किया है। और उसके बाद आज की डेट में वो एक सहमति में काम करते हैं जो कि एक इंडस्ट्री बॉडी है। चलिए मिलते हैं अभिषेक जी से। ये इंडियन फाइनेंशियल फोरम क्या है और ये कैसे आपने बनाया या आपके पास कैसे ये विचार आया बनाने का, और ये क्या क्या करता है, इससे जुड़ने का क्या फ़ायदा है, इसके बारे में बताएं और अपने बारे में थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन दे दें। जो मेरे पास जानकारी थी वो तो मैंने दी आपको। मनीष भाई, मैं आपको स्टार्ट करता हूँ अपने इंट्रोडक्शन से। और पहले तो आपको थैंक करना चाहता हूँ कि एंड इट वाज वेरी मच रिक्वायर्ड, क्योंकि हमारे प्लान्स जो हैं और पॉडकास्ट करने के लिए कम्युनिटी मेंबर्स के साथ तो बहुत ज़रूरी है कि हम एक स्टार्ट IFF का इंट्रोडक्शन से ज़रूर हो। और अपने बारे में अगर मैं बताना चाहता हूँ तो मुझे लगता है कि आई कम फ्रॉम अ नॉर्मल बैकग्राउंड, वैसे आम आदमी जैसी ज़िंदगी है। आप देखोगे तो मीडियोकर कॉलेज, मीडियोकर एजुकेशन बैकग्राउंड, बट माई फादर वॉज इनटू गवर्नमेंट जॉब। और क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट था तो वी हैव बीन ट्रैवलिंग प्लेसेस। तो पूरी माय एजुकेशन में इफ़ आई सी तो 6 से 7 सिटीज़ में ऑलरेडी वी वर देयर। और इस मेरे फादर की जॉब का और माय मॉम वाज अ सोशलाइट, उन दोनों का मेरी लाइफ में बड़ा इन्फ्लुएंस हुआ। और द रीज़न वाई IFF इज़ व्हाट इट इज़ राइट नाउ, काफ़ी कुछ इन जो मेरे बचपन रहा है उससे काफ़ी इन्फ्लुएंस है। कैसे है, माई डैड वॉज अ वेरी एग्रेसिव गवर्नमेंट एम्प्लॉय, और इस वजह से उनके काफ़ी ट्रांसफर्स भी हुए और काफ़ी गुस्सैल रहते थे। वो गुस्सैल रहने का इस लेवल का था कि हमारे घर तक, हमारी कॉलोनीज होती थी गवर्नमेंट की, तो वहाँ पे घर तक मॉम को लोग शिकायत करने आते थे। एटलीस्ट मुझे ये चीज़ बड़ी दिखती थी क्लियर कि आई शुड बी अ पर्सन जो कि थोड़ा लाइकेबल हो। सो आई मोर ऑन पीपल प्लीजिंग गाय। तो वहाँ से वो चीज़ मैंने देखा कि मुझे नहीं करना, ये मुझे सही नहीं लगता। बट आई स्टार्टेड, मेरी पर्सनालिटी में वो ट्रेट आया कि आई इंश्योर्ड कि आई बिकम अ मोर प्लीजिंग गाय। दूसरा, ये प्लीजिंग वाला एक्सप्रेशन कहाँ से आया? मतलब घर में मम्मी से, मॉम तुम से क्योंकि डैडी हल्ला करके आते थे घर पे, जब शिकायत होती थी मॉम यूज्ड टू काम डाउन। तो मुझे लगता था कि एक तो वो थोड़ा सा वो देख के मुझे शायद वहाँ पे इम्बाइब हुआ कि बहुत ज़रूरी है। देयर वाज वन गुड थिंग आई हैव सीन इन माय फादर कि बिकॉज गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज कम रहते हैं, तो ही वाज वेरी सक्सेसफुल इन गेटिंग पीपल टुगेदर। और एक कॉमन कॉज, क्योंकि शहर को बढ़ाना होता था उनका मेजर एजेंडा कि वहाँ पे डेवलपमेंट हो पाए, तो सब लोगों को साथ में ला के कैसे डेवलपमेंट कर सकते हैं, उनकी काफ़ी सक्सेस स्टोरीज रही हैं। ही वॉज वेरी फेमस अबाउट इट। तो वो चीज़ मैंने देखा कि यार कोलैबोरेशन में बहुत पावर है। और छोटे शहर में ना एक कम्युनिटी फीलिंग बहुत ज़्यादा रहती है, जो कि मुझे वहाँ से शायद एक कम्युनिटी बिल्ड करने का एक काफ़ी बेसिक प्रिंसिपल्स मुझे दिखे कि कॉमन एजेंडा होना चाहिए आपके पास, लोग आप लाइकेबल होने चाहिए, आप सबसे बात कर सकते हो। क्योंकि ट्रांसफ़र इतने हुए तो हर 3 साल में नए दोस्त बनाने पड़ते थे। तो एक जो बैरियर होता है, जो मैं आज के टाइम में देखता हूँ, दोस्त फिक्स नहीं रहे, आप जल्दी दोस्त बनाते हो, तो वो एक कैरेक्टरिस्टिक्स मेरे अंदर थी जो काफ़ी हेल्पफुल थी। और एक और चीज़ जो काफ़ी सपोर्टिव रही है इस कम्युनिटी को बिल्ड करने में, जो आज हम जहाँ पे हैं, वो है कि मेरे अंदर हमेशा से ये रहता था जज्बा कि मैं कहीं पे भी रहूँ मुझे ज़्यादा लोग जानते हो। तो चाहे वो शरारत करके लोग जानते हो, चाहे अच्छे काम करके। स्कूल में शरारत बहुत करता था, कॉलेजेस में वो सारे काम करता था जो कि पढ़ाई से अलग,
जहाँ पे लोग रिकग्नाइज कर रहे थे, प्लेसमेंट कमेटी का हेड था, लोगों की हेल्प करना या अलग अलग क्लब्स का हेड होना. पीपल यूज टू कॉल मी अ गेस्ट स्टूडेंट समटाइम इन द कॉलेज, जो मेरे प्रोफेसर थे. तो वो एक हैबिट रही कि एक हमेशा से ड्राइव रहता है कि आपको लोग जाने. मतलब छोटे शहर में भी जैसे आप जानते हो तो आपको दुकानदार भी जानते हैं. तो वैसे ही फीलिंग मेरे अंदर हमेशा से रहती थी. तो मैं देखता था क्या कर सकते हैं. और भी कम्युनिटी जो आई बनी, तो मेरा वो भी एक ड्राइविंग फोर्स रहता है कि मैं लोगों की ओवर एंड अहेड मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट करके लोगों की हेल्प करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है वो रेसिप्रोकेट होती है. मतलब आपने जो परिवार में संस्कार मिले, और दूसरा आपने एक पूरा समझा कि मिनिमम रिसोर्स में भी हम एक समाज को अगर विलिंगनेस हो हमारे अंदर, अगर हमारे अंदर कुछ करने की एक चाहत हो, तो हम मिनिमम रिसोर्स में कम से कम मतलब संसाधन के साथ भी हम बड़ा इम्पैक्ट डाल सकते हैं. तो इस विचारधारा पे आप चले, और आपने जो कम्युनिटी बनाई है उसका नाम क्या है, और अगर आप बताएंगे अपने आप. इस कम्युनिटी का नाम इंडियन फाइनेंशियल फोरम है. और ये कम्युनिटी मैंने बनाई थी. मैं जब अपना करियर स्टार्ट किया तो आई स्टार्टेड विद पीएनबी हाउसिंग. आई वाज लकी इनफ कि 1 साल के अंदर मुझे एक लीडरशिप रोल मिला, और लीडरशिप रोल में मुझे डिजिटल वर्टिकल पूरा खड़ा करना था और मैनेज करना था. इवेंचुअली जैसे कि जनरली एक एम्प्लॉई की आदत होती है कि वो मैनेजर से हर चीज़ पूछना नहीं चाहता, बिकॉज कहीं ना कहीं उसको लगता है कि मैनेजर जज ना करे. एंड आई वॉज वेरी यंग इन माई करियर की, और विद सच अ बिग इंस्टीट्यूट आई हैड अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ मैनेजिंग मैन पावर्स एंड मैनेजिंग द होल सिस्टम विच वी वर ट्राइंग टू बिल्ड. तो मुझे लगा कि आई शुड लुक आउट टू द एक्सपर्ट जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं. अब जब हर काम के लिए आई यूज टू स्टार्ट कि मुझे कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, आई स्टार्टेड लुकिंग आउट टू द पीपल इन इंडस्ट्री और उनसे बात करने लगा. तो मुझे एक चीज़ तो क्लियर होगी कि ऐसा कोई बंदा नहीं है, चाहे कितना भी सीनियर होगा, इसको सब कुछ पता है. हाँ, ये बात. तो एक इंफॉर्मेशन जो है और नॉलेज है वो साइलोड है, ये तो बहुत क्लियर था. और उनसे बात करते करते मुझे कहीं ना कहीं मेंटल मॉडल में मेरे दिमाग में ये समझ में आने लगा कौन किस चीज़ का एक्सपर्ट है. और बिकॉज आई ऑलवेज फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई हैड अ काइंड ऑफ हैबिट विच इज़ वेरी गुड कि यार एक तो मुझे सबसे आगे रहना है, इन सेंस कि नया कुछ हो तो मुझे पता होना चाहिए. उसका इन डेप्थ ना पता हो, लेकिन पता होना चाहिए. मुझे कोई पूछे तो आइडिया होना चाहिए, मतलब मुझे आम लोगों से ज़्यादा पता हो. तो उस लेवल का मेरा हमेशा से रहा था. और एक और हमेशा से एक जो बहुत बड़ा मोटिवेटर रहा है इस कम्युनिटी को बिल्ड करने में कि हम इंडस्ट्री लेवल प्रॉब्लम सॉल्व करें. तो IFF जब हम बना रहे थे तो उस टाइम भी हमारा एक बहुत क्लियर विजन था, जिसकी वजह से काफ़ी लोग सपोर्ट भी कर रहे थे कि आप हाउसिंग फाइनेंस में आपको सबसे बड़े 2 चैलेंजेस हैं जो इस जर्नी को डिजिटल नहीं होने देते, वो है टेक्निकल और लीगल. तो मैंने बोला कि यार अगर हम कोलैबोरेट, सिंस आई वाज डिस्कसिंग मेनी पेन पॉइंट्स विद एवरीबॉडी, तो मुझे समझ में आया इंडस्ट्री में ये पेन पॉइंट तो है, डिजिटल जर्नी नहीं कर सकते हम एंड टू एंड. बट आई स्टार्टेड प्रीचिंग कि यार अगर सब लोग, सारे बैंक्स और हाउसिंग फाइनेंस वाले लोग मिलके डेटा शेयर करने लगें तो आप इंटेलिजेंस बना सकते हो और अपना काफ़ी कॉस्ट कम कर सकते हो जो आप वैल्यूएशन में और फ्रॉड चेक्स पे लगा देते हो. तो एक बहुत नेक कॉस्ट था जिसकी वजह से लोगों को और लगा कि यार ये कम्युनिटी वैल्यू ऐड कर रही है और सब लोगों का फ़ायदा था इससे, राइट. तो हमने कम्युनिटी बनाई इनिशियली टू सॉल्व फॉर हाउसिंग फाइनेंस, बट विद माई इंटरेस्ट, विद माई जॉब चेंज इनटू अनसिक्योर्ड लेंडिंग, धीरे धीरे वो इवॉल्व होता रहा. आज कम्युनिटी 3,000 प्लस मेंबर्स की है एंड इट्स अ वॉलंटियर ड्रिवन कम्युनिटी. हमारे पास कुछ 100 वॉलंटियर्स हैं जो हमें इसको स्केल अप करने में हेल्प कर रहे हैं और टाइम एंड टाइम ऑन एंड ऑफ करते रहते हैं. तो दिस वाज अबाउट व्हाट IFF इज. तो जैसा कि आजकल तो जो जॉब में जी जो हैं या जो भी जॉब करने का माइंडसेट जिसका होता है, तो वो नाम तो क्या करता है, जॉब करता है तो वो ज़्यादातर वो अपने मैनेजर पे डिपेंड होता है या बाकी अपने इकोसिस्टम पे डिपेंड होता है, मतलब इनिशिएटिव नहीं लेता है. तो डेफिनेटली एक लीडरशिप क्वालिटी तो चाहिए ही होती है किसी भी इनिशिएटिव के लिए. तो आपकी जो लीडरशिप स्किल थी उसने आपकी जो आवश्यकता थी वही आविष्कार की जननी बनी, यानी कि तो इसका मतलब कि आपका जो एक क्यूरियोसिटी थी या जो अपने जॉब को डिलीवरी करने का जो एक चाहत थी या वो, उसकी वजह से आप जो है लोगों से जुड़ते गए और एक ये कम्युनिटी आप
तो मतलब जो जाने अनजाने में कम्युनिटी फॉर्म कर ली। करेक्ट, बिल्कुल सही कह रहे हो। अब ये मैंने कभी सोचा नहीं था कि 6 साल पहले कि आज इस लेवल पे हम होंगे, क्योंकि ये तो समझ में आ गया था ये सबको ज़रूरत है कि लोगों को नॉलेज नहीं है, एक्सपर्टीज़ कम है, मतलब स्क्यूड है। तो आप अगर एक कॉमन प्लेटफॉर्म एक बिल्ड कर देते हो जहाँ पे सब लोग आए और नॉलेज एक्सचेंज करें और एक दूसरे की हेल्प करें, तो इट विल हैव अ ह्यूज इम्पैक्ट। इवेंचुअली एक और चीज़ ने काफ़ी हेल्प करी कि इंडिया में जो BFSI सेगमेंट बड़ा ग्रोथ हुआ, वो लास्ट 6-7 ईयर्स में ही हुआ। तो आप देखो कि गवर्नमेंट के रेगुलेटरी रेगुलेशंस, पॉलिसी मेकर्स के चेंजेस वो बहुत फ्रीक्वेंट हो रहे थे और टेक्नोलॉजीज भी नहीं आ रही थी। तो ऐसे प्लेटफॉर्म की बहुत ज़रूरत, आवश्यकता थी कि जहाँ पे लोगों को पता चलता रहे कि क्या लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं, क्या इनोवेशन हो रहा है, पॉलिसी मेकर्स ने कुछ रेगुलेशंस निकाले तो इसके इम्पैक्ट क्या हैं, दूसरी कंपनी क्या कर रही है। तो हमारी कम्युनिटी की एक स्ट्रेंथ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इट इज़ मेजरली प्रैक्टिशनर। एक चीज़ मैं आपको रोकूंगा, मतलब रोकूंगा नहीं, कंटिन्यू आप करते रहिएगा। बस खाली एक दिमाग में मेरे आया जो कि कम्युनिटी का जो अगर ये वाला कॉन्सेप्ट देखिए इंडस्ट्री कम्युनिटी का, तो जैसे फिक्की है, CII है और MSME में बहुत सारे चैम्बर बना रखे हैं, मतलब आप ये सारे तो बने हैं बट ये कोई एक्टिव नहीं है। आपका कहने का मतलब ये है कि ये उतने अच्छे काम नहीं कर रहे कि ये नहीं, मैं लोकल कम्युनिटी का काम जरूरत पड़ रहा है हमें। मुझे लगता है कि मतलब इंक्लूड कहीं ना कहीं तो हाँ इज समथिंग विच वी हैव काइंड ऑफ क्रैक्ड इट। अभी हम लोग वॉलंटियर ड्रिवन है, कोई एंटिटी नहीं है, लेकिन आप फ्यूचर में हम ज़रूर सोचते हैं कि मे बी ये इंडस्ट्री बॉडी बन सकती है, क्योंकि ये कॉमन सजेशन है जो लोग मुझे कम्युनिटी मेंबर भी पुश कर रहे हैं। SRO काइंड ऑफ मैं SRO तो नहीं कहूँगा, लेकिन चैम्बर, हाँ इंडस्ट्री चैम्बर, एनीथिंग ऑन इंडस्ट्री बॉडी, बिकॉज इवेंचुअली हमारा एम है कि हमें इंडस्ट्री लेवल प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, सो दैट लोगों को इनोवेशन में ज़्यादा दिमाग लगाएं इंस्टेड ऑफ री इन्वेंटिंग द व्हील, या उनकी लाइफ इजी करनी है हमें किसी तरह अपनी कम्युनिटी मेंबर्स की। तो नहीं होती ये तो देखिए, ये बिजनेस कम्युनिटी की बात करेंगे तो ये कम्युनिटी तो मतलब एजेस पुरानी है। मतलब ये लोग जो बिजनेसमैन है आपस में मिल के एक दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व करके इंडस्ट्री का जो एसोसिएशन होती थी सारा काम करती ही थी। बट आज की डेट में चूंकि वो सोशल आइसोलेशन बोलो उसको, या किसी भी कारण से वो डिस्कनेक्ट होता जा रहा था, तो जिसकी वजह से ये जो एक तरह से ये कम्युनिटी बिल्डिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो आया, जो कि एक तरह से डिजिटल या ऑफलाइन, मतलब बहुत सारी छोटी छोटी कम्युनिटी बिल्डअप होना शुरू हुई। हाँ, तो मुझे लगता है ज़रूरत थी और ऐसे हमारी जैसे कम्युनिटी की और ज़रूरत है। लेकिन कम्युनिटी बिल्डिंग मैं ये भी बताना चाहता हूँ, बहुत ही ऑर्गेनिक ग्रोथ होती है और बहुत टाइम लगता है इसको बिल्ड करने में। तो लकीली वी वर एट द राइट टाइम एंड बिकॉज वी हैड, मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा रीज़न है कि वो इतनी एक्टिव है क्योंकि प्रैक्टिशनर ड्रिवन कम्युनिटी ज़्यादा है। अगर आप देखोगे वी हैव पीपल 1 down to CEOs, ये चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर, आपके स्ट्रैटेजी के लोग हो गए, ट्रांसफॉर्मेशन के लोग हो गए, कंप्लाइंस के लोग हो गए, तो 360 डिग्री व्यू आपको हर तरीके के लोगों को मिलता है। अच्छा, मतलब आप कह रहे हो कि ये फिनटेक BFSI सेगमेंट के लगभग नीचे से लेके ऊपर तक के लोग उसमें। हाँ, तो नीचे मैं ये नहीं कहूँगा, हॉरिजेंटली अगर आप देखोगे तो हर प्रोफाइल के लोग हैं, अपार्ट फ्रॉम सेल्स, मेजरली डिसीजन मेकर्स या जो लोग पार्ट लेते हैं डिसीजन मेकिंग में, वो सारे लोग हैं, क्योंकि वो लोग खुद प्रैक्टिशनर्स हैं, कि वो लोग खुद प्रोडक्ट भी डेवलप कर रहा है या कंप्लायंस के हैं, तो वो लोग काफ़ी एक्टिव रहते हैं क्योंकि उन्हीं को सॉल्व करना होता है। इवेंचुअली टॉप वाले बंदा तो डिसीजन मेकर है, ही रिलाइज ऑन इनपुट्स ऑफ दीज पीपल। तो ये लोगों ने काफ़ी एक्टिव किया हुआ है हमारी कम्युनिटी। अच्छा, जैसे मैं स्टार्टअप इकोसिस्टम या इसको देखता रहता हूँ, तो इसमें बहुत देखता हूँ बहुत सारे व्हाट्सएप कम्युनिटी बन जाती है, टेलीग्राम कम्युनिटी बनी हुई है, तो उसमें मैक्सिमम देखें तो सेल्स के ही लोग वो पिछले करते रहते हैं उसको, मतलब कि एक टेक्निकली देखा जाए तो उसमें कोई कंस्ट्रक्टिव कुछ भी मिलता नहीं है। मैं बहुत सारे ग्रुप्स में हूँ लेकिन वहाँ पे कोई ऐसा कंस्ट्रक्टिव नहीं मिलता। लेकिन आपके जो ये कम्युनिटी का जो ग्रुप है उसमें डेफिनेटली मैंने देखा है कि रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन आती है और लोग क्वेश्चन पूछते हैं तो आप उसको तुरंत आप रिफ़र कर देते हो कि इस वाले आदमी से मिलिए या आप जवाब दीजिए या आप कर दीजिए। तो मतलब ये वैसे तो अच्छी प्रैक्टिस है और ये बहुत अच्छा काम कर रही है। और इसका एक आध दो आप एग्जांपल दीजिए कि कोई केस स्टडी ऐसी है कि जो आपके सामने हुई और कहीं ग्रोथ किसी का हुआ या किसी को इम्पैक्टफुल हुआ। कम्युनिटी के इम्पैक्ट तो इनॉर्मस है, क्योंकि नहीं, एक दो ऐसा केस आपको याद आ रहा हो कि जिसमें अच्छा कुछ। सो आई रिमेंबर अ रीसेंट केस, दिस वाज अ कंपनी जिसको लेंडर्स नहीं मिल रहे थे,
अच्छा दे आर अ वेरी गुड मॉडल. वो मॉडल कहीं बैक ऑफ द माइंड मुझे कभी बनाना था, तो इट वाज दिस गाय रीच्ड आउट टू मी कि अभिषेक सर आपको हेल्प चाहिए समहाउ, मुझे हेल्प चाहिए, आप लेंडर्स कनेक्ट करो. तो मैंने नॉर्मली उनको लेंडर्स कनेक्ट किए एंड दे वर डिपेंड एंड दे गॉट अ लेंडर जिस पे वो फुल्ली डिपेंडेंट थे. समहाउ दैट लेंडर गॉट मतलब शट डाउन. मतलब इसको थोड़ा सा मैं दर्शकों के लिए थोड़ा सा रोकूंगा. मतलब जो डिजिटल लेंडिंग जो चल रहा है उसमें जो को लेंडिंग या कोलैबोरेशन हाँ. वाला जो मॉडल है उसकी बात तो मैं एक फिनटेक की बात कर रहा हूँ मैं, हाँ जिसको लेंडर्स चाहिए थे. इनिशियली दे वर लुकिंग आउट फॉर लेंडर्स, वी हेल्प देम लेंडर्स. लकीली उनको बाहर से लेंडर कोई मिला, उस पर डिपेंडेंसी बनी, उन्होंने बिल्ड किया प्रोडक्ट. एक टाइम आया कि वो लेंडर के बंद हो जाने की वजह से दे वर इन अ सिचुएशन दैट दे हैड टू शट डाउन द बिजनेस. मेरे पास रात में कॉल आता है, आई रिमेंबर कि सर हम आपसे मिलना चाह रहे हैं. मैंने क्या हुआ, बोलते सर हमें ना कोई लेंडर मिल नहीं रहा था. इवेंचुअली हमें किसी 2 बड़ी फर्म से पिच किया है, वी आर मीटिंग देम, वी विल सेल देम द कंपनी जो भी मॉडल हमने बिल्ड किया है. तो बिकॉज मैंने आपको बताया कि जो बिल्ड कर रहे थे वो मॉडल कभी ना कभी शायद मैंने वो सोचा था मॉडल, और उस पर थोड़ा बहुत काम भी किया था. तो एकदम से मुझे लगा कि नहीं, आई शुड हेल्प देम. सो आई जस्ट पिक्ड अप द कॉल एंड कॉल्ड 2-3 people which I thought कि can be of help. फिर मैंने उनको बोला कि आप इनसे एक बार कनेक्ट करो, और आई टोल्ड देम कि थोड़ा सा और पेशेंस चाहिए बिकॉज ये तो यंग चैप वो बिल्ड द प्रोडक्ट. एंड आई टोल्ड देम थोड़ा सा पेशेंस रखो, मिलना चाहिए, आपको हो जाएगा काम, मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए. लेकिन दे सेड कि नहीं सर, हमने डिसाइड कर लिया, बहुत काफ़ी टाइम से वी हैव बीन ट्राइंग एंड सॉरी या तो काफ़ी टाइम से वी वर ट्राइंग. तो फिर भी आप कनेक्ट करा दो. मैंने कनेक्ट करा दिया. लेटर आफ्टर अ वीक्स टाइम आई गॉट अ कॉल फ्रॉम दिस गाय. ही सेड कि सर आपने जिससे कनेक्ट कराया था, नॉट ओनली ही एक्सटेंडेड द सपोर्ट दैट हम लोग आपको लेंडिंग देंगे, लेंडिंग का लिए वी विल सपोर्ट एज एन NBFC, वी विल ऑल्सो इन्फ्यूज मनी अच्छा टू सपोर्ट दैम. जबरदस्त. तो जो कंपनी बिल्कुल तैयार थी बिकने के लिए, अच्छा, उसको इन्वेस्टर मिल गया और लाइफ लाइन भी मिल गई. लाइफ लाइन भी मिल, कमिटमेंट मिल गया. आई एम एंड देन आई थिंक मे बी देन दे ऑल्सो गॉट मोर फंडिंग एक्सेट्रा, बट दिस वॉज समथिंग विच वॉज लाइक वेरी शॉकिंग. और मुझे मुझे लगता है कि एक हफ्ते में ऐसा कन्वर्जन, मतलब दिस वॉज अमेजिंग. सो वाइल बिल्डिंग दिस कम्युनिटी, पीपल हैव काइंड ऑफ इन्फोर्स्ड ट्रस्ट ऑन मी. एंड मुझे लगता है कि आप जब ये कर्मा ही है, आप लोगों के लिए बिना सोचे करते रहो और आपको ना मिलता रहे. इट कम्स बैक टू यू डेफिनेटली. और मेरे लिए तो आई थिंक दिस कम्युनिटी इज रिजल्ट ऑफ दिस कर्मा ओनली. तो ये जैसे ये आपने बताया कि ये आपने बिजनेस में, टेक्निकली बिजनेस डेवलपमेंट साइड में आपने इसका हेल्प किया, ऐसे ही आपको लगता है कहीं आप कोई रेगुलेशन में फंसा हो या कहीं टेक्निकल में फंसा हो, कहीं पे मतलब बिजनेस मॉडल में कहीं फंसा हो, ऐसा भी डेफिनेटली हेल्प होता ही होगा. ये तो रेगुलर ऑन एंड ऑफ चलता रहता है. वी बाय वर्च्यू के हमारे पास रेलेवेंट लोग हैं. तो अगर मैं पूरे मंथली में बात करूं तो टेंटेटिव हमारे ग्रुप पे कुछ पर डे कुछ 100 चैट्स होती हैं, जहाँ पे 40 to 50 हमने एक बार एनालिसिस किया था एक महीने की चैट का. आई एम जस्ट टेलिंग यू, कुछ 50 रिक्वेस्ट थी जहाँ पे प्रोडक्ट डिस्कवरी की थी. अच्छा. और कुछ 30-40 पार्टनरशिप्स. और अगर मैं इम्पैक्ट प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ तो मैंने खुद मोर देन 110, और ये जो मुझे पता है कि मेरे हाथ से लगाए हुए लोग हैं. अच्छा अच्छा. वी हैव इतने हमने प्लेसमेंट्स कराए हैं. और वी हैव अ ग्रुप कॉल रिपोर्ट पे चर्चा, हाँ. रिपोर्ट सरगम भी कहते हैं हम उसे. वहाँ पे 400+ रिपोर्ट्स हैं. अच्छा. वी हैव अ इंटरनेशनल चैप्टर जहाँ पे 10 कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं. वी हैव बीन हेल्पिंग आवर स्टार्टअप्स टू गो अब्रॉड and giving them access to them. So these are all tangible outputs which I can think of. मतलब इंडिया के बाहर भी आप अपना झंडा गाड़ दिए. So मुझे लगता है जैसे हमने इंडिया इकोसिस्टम, फाइनेंस BFSI इकोसिस्टम के लिए एक सेतु का काम किया है, और हमारी जैसी कम्युनिटीज़ अक्रॉस द ग्लोब है, एंड वी ऑल्सो वांट टू बी अ
पार्ट ऑफ अ ग्लोबल अलायंस जहाँ पे ऐसी कम्युनिटी साथ आके एक दूसरे की एक्सपर्टीज़ कैसे या नॉलेज एक्सचेंज या लोगों को असिस्ट कर सकती हैं अपनी अपनी कंट्रीज। अब जैसे मतलब बात करें सिंगापुर की या यूएस की, और मतलब बेसिकली 2 जगह पे फिनटेक ज़्यादा एक्टिव है, या चाइना में भी है, तो मतलब यहाँ पे भी तो कम्युनिटी काम कर रही है, अच्छा करती है, मतलब जो हमने भी देखा है। तो वी हैव अराउंड 4 communities which are kind of part of our community। मैं उनके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ जहाँ पे हम लोग एक कॉमन रास्ता, एक कॉमन MOU अगर हम कर पाएँ इन कम्युनिटीज़ के साथ, सो दैट उन अगर दुबई की कोई कम्युनिटी है तो वो इंडिया में कैसे कम्युनिकेट करे, हु शुड बी द राइट पॉइंट, हम लोग सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। सो आप देख सकते हो कि IFF का नेक्स्ट लेवल जो होगा, वी आर प्लानिंग कि हम उसको एक ग्लोबल अलायंस की तरह दिखा पाए और करा पाए। नहीं बिल्कुल। अच्छा, अब एक तो कम्युनिटी की बात हमने किया, अब इसके अलावा जैसे कि आजकल जो फिनटेक जो प्रोडक्ट आ रहे हैं, आपको देखते होंगे कि रोज मतलब एक अच्छे प्रोडक्ट आ रहे हैं, तो उसमें फिनटेक का मतलब तो ज़्यादातर लोग तो लेंडिंग ही मानते हैं, मतलब फिनटेक का तो ज़्यादा अगर आप देखेंगे तो 90% लेंडिंग ही है। इस पे आप सहमत हैं या इसके अलावा? नहीं, मुझे लगता है फिनटेक इज़ एनीथिंग जहाँ पे टेक्नोलॉजी को यूज़ करके आप फाइनेंस को सॉल्व कर रहे हो या उसको और एफिशिएंट बना। नहीं, ये तो एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव हुआ, लेकिन आजकल जो स्टार्टअप इकोसिस्टम में जो स्टार्टअप्स आ रहे हैं, तो उसमें ज़्यादातर लोन वाले ही सेगमेंट में आ रहे हैं कि नए लोग भी आ रहे हैं कि? नहीं, मुझे लगता है वेल्थ एक काफ़ी अपकमिंग सेगमेंट है। अच्छा, वेल्टेक, इंश्योरटेक, ये 2 सेगमेंट है जहाँ पे काफ़ी काम हो रहा है और जहाँ पे काफ़ी काम होना है। तो ये 2 सेगमेंट है जो अपकमिंग है, लेकिन ऑब्वियसली फिनटेक में लोन लेंडिंग ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे पैसा ज़्यादा बनता है। तो इवेंचुअली प्रेशर आज के टाइम में VCs का और फंडर्स का है कि आप प्रॉफिटेबिलिटी लाओ, तो लेंडिंग इज़ द ईजीएस्ट गेम। अगर आपके पास कस्टमर बेस है और आप उसको लिवरेज करना चाहते हो तो नॉर्मल ऑर्गेनिक रास्ता है कि आप फिनटेक बन सकते हो, यहाँ पे यू कैन अर्न मनी। तो पूरी जो लेंडिंग टेक या लेंड टेक या जो डिजिटल लोन की बात करेंगे, इस वाले सेगमेंट की बात करेंगे, तो इसमें आपको क्या दिखता है, मतलब ये कहाँ किस तरफ जा रही है और इसका कितनी अपॉर्चुनिटी है, या नए लोगों को इसमें आना चाहिए नहीं आना चाहिए, या पुराने लोग जो हैं उनको कैसे अपने आप को क्या चेंजेस लाना चाहिए अपने उसको अपने ग्रोथ के लिए, या जो फ्यूचर का ये आप देखेंगे कि रेगुलेटर बड़ा टाइट हो रहा है, चाहे वो RBI की बात करेंगे या बाकी भी जो रेगुलेटर टाइट हो रहे हैं, और उसके अलावा जो बाकी चूँकि डेमोक्रेटिक कंट्री है तो उसकी वजह से बाकी रूल भी टाइट हो रहा है, जैसे अभी नया जो क्रिमिनल जो IPC था वो चेंज हो गया, तो ऐसे बहुत सारे जो एक चेंजेज हो रहा है हिंदुस्तान में, तो उसका इम्पैक्ट कैसे देखते हैं आप, ये फिनटेक ये लेंडिंग टेक पे या लोन वाले या डिजिटल लोन में कैसे आने वाला है? सो मनीष जी, आप और मैं उसी एरिया के पार्ट हैं जहाँ पे शुरुआत में जब फिनटेक बढ़ रहा था, हाँ, तो हम न्यूज़ में ये देखते थे कि क्या हो रहा है ये मार्केट में, ये फिनटेक तो बैंक्स और लेंडर्स को ख़त्म कर रहा है। अब मैं न्यूज़ पढ़ता हूँ तो एटलीस्ट विजिबिलिटी और थॉट लीडरशिप में ये क्लियर थॉट है कि ये दोनों सर्वाइव करेंगे साथ साथ, रेगुलेटेड एंटिटीज़ और फिनटेक। और आपको पता है कि हम ऑलरेडी देयर इज़ अ लैक ऑफ पेनिट्रेशन इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट गैप बहुत बड़ा है इंडिया में, तो देयर इज़ स्टिल होप ऑफ एंड स्कोप ऑफ मैनी फिनटेक्स हु कैन बिल्ड सम वेरी गुड प्रोडक्ट। मेजरली इट्स अ कलेक्शन बिजनेस लेंडिंग, जिसके पास कस्टमर कंट्रोल है और कलेक्शन पे कंट्रोल है, तो और सिकीनेस है कस्टमर की, तो वहाँ पे मुझे लगता है काफ़ी स्कोप है, वो अभी भी बिल्ड कर सकते हैं। तो अभी तक अगर आप देखेंगे डिजिटल लेंडिंग में, तो ज़्यादा तो सफल जो अभी हुए हैं तो ज़्यादा अनसिक्योर्ड वाले, और वो भी मेजरली ऑन द सैलरीज वाले, जैसे अर्ली सैलरी की बात करेंगे या बाकी भी सैलरी वाले ज़्यादा सफल हुए। और उसके अलावा MSME में जैसे वो लेंडिंग कार्ड हो गया या फ्लेक्सी लोन हो गया, ऐसे प्लेयर सफल हुए। इसके अलावा कौन सा सेगमेंट आप देखते हैं जो कि जिसको ये नए फिनटेक या नया इनोवेशन, जैसे अब कुछ लोग सप्लाई चेन में ट्राई किए करने का, मतलब सप्लाई चेन में चूँकि मार्जिन उतना ज़्यादा नहीं है, उतना सफल मुझे नहीं मतलब दिखा, तो आपका क्या ओपिनियन है इसमें? नहीं, मुझे लगता है कि MSME, एनीथिंग रिलेटेड टू MSME, माइक्रो लैब काफ़ी अपकमिंग सेगमेंट है। माइक्रो लैब मतलब? माइक्रो लैब इज अ लोन टिकट साइज ऑफ 5 to 10 lakhs ओके, with a secured collateral.
चाहे उसमें आप डिफेक्टिव कोलैटरल भी ले सकते हो। अच्छा। इंडिया में जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें काफ़ी प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जहाँ पे जो टाइटल है वो क्लियर नहीं है, लैग करता है। तो ऐसे में ये जो 5 से 10 लाख का सेगमेंट है, या फिर आपकी एग्रीकल्चर लैंड है, या आप टियर 3 से काइंड ऑफ सिटीज़ में आप लैंड देख रहे हो, जैसे हमारे अगर पुराने घर हैं नाना नानी के, तो हम देखते थे हर अलग अलग होता था। और तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ माइक्रोलैब टियर 3 टियर 2 सिटी और 5 से 10-15 लाख तक का सेगमेंट है ये, जो काफ़ी अपॉर्चुनिटी है। अच्छा, तो जिसमें न्यू फिनटेक्स भी मैं दिख रहा हूँ, कई सारे लोग बिल्ड कर रहे हैं। एंड द अपकमिंग मॉडल इज़ BC मॉडल, जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन और अंडर राइटिंग एक एक्सपर्ट को आप दे देते हो, हाँ, तो ठीक है। एंड देन आप उसकी कस्टमर बेस पे और उसकी इंटेलिजेंस पे देन यू पुट योर ओन अंडर राइटिंग एल्गोरिथम, वहाँ पे आप सोर्स कर पाते हो कस्टमर। तो मेजरली केपेक्स मॉडल है माइक्रो लैब में, आप हैवी रहता है, तो आप इन BC मॉडल्स की आप के थ्रू ऐसे मार्केट्स एक्सप्लोर कर सकते हो। BC मॉडल मतलब ये जो कोलैबोरेशन वाला। कोलैबोरेशन जहाँ पे आपकी क्या- सोर्सिंग, आपकी ब्रांच नेटवर्क आप किसी और का यूज़ कर रहे हो, हाँ, और उनके ऊपर कहीं ना कहीं थोड़ा रिलायंस होता है ऑन अंडर राइटिंग और कलेक्शन। ऑल्दो आपको आप नॉर्म्स के हिसाब से अंडर राइटिंग खुद भी करनी है और लोग करते हैं, बट थोड़ा आपके फुट ऑन स्ट्रीट मैनेज करने का, आपका वहाँ पे शॉप खोलने का जो आपका ब्रांच है, वो कॉस्ट काफ़ी कम हो जाता है। अच्छा, मैक्रो लैब का 1-2 एग्जांपल लीजिए, स्टार्टअप कोई ऐसा कर रहा हो तो। मुझे लगता है माइक्रो लैब, जैसे अभी हमारी कम्युनिटी में मैं बात करूँ तो एक क्रेडिन करके कंपनी है जो काफ़ी ट्राई कर रहे हैं, प्लस उनका जो बेस भी है, उनकी इंटेलिजेंस है डेयरी में और फार्मिंग साइट पे लोगों की। और टॉप ऑफ द माइंड मुझे अभी यही आ रहा है। बड़ी कंपनियों में देयर आर पीपल हु आर टेकिंग एडवांटेज, DMI फाइनेंस काफ़ी DMI फाइनेंस, DMI फाइनेंस। माइक्रो लैब एक अच्छा आपने बताया लोगों के लिए। इसके अलावा कौन सा सेगमेंट आपको लगता है कि और लेंडिंग में जाना चाहिए, मतलब लोगों को ट्राई करना चाहिए? मुझे लगता है कि जैसे ULI आया है, वो भी काफ़ी ईज आउट करेगा। जैसे मुझे एक जो सेगमेंट है जो EV फाइनेंसिंग, मुझे लगता है काफ़ी अपकमिंग सेगमेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा ट्रांजिशन हो रहा है, व्हीकल्स बदल रहे हैं, रेट्रोफिटिंग हो रही है पुराने आपके जो CNG या पेट्रोल से चलने। हाँ, इसमें एक वो है ना कि इसमें जो बैंक्स हैं वो EV को या जो छोटे रिक्शाज को, जो छोटे उनको फाइनेंस नहीं करते बैंक। हाँ। तो नामली NBFC ही करती हैं। तो इसमें भी हाँ करेक्ट, तो इसके अंदर थोड़ा काम होना है। तो अगर आप देखोगे तो वो लोग फाइनेंस करने में कंफर्टेबल है जो L5 व्हीकल है। जो लेड एसिड बैटरी वाले लोग हैं जो L3 पे काम करते हैं, उसमें प्रॉब्लम है। L5 इज डूएबल, पीपल फंड्स हिम। लोगों जो मार्केटिंग हुई है, काफ़ी ज़्यादा ना छोटे मैन्युफैक्चरर्स हैं यहाँ पे इस सेगमेंट में, और L3 इवेंचुअली L5 जो होती है उसकी कॉस्टिंग काफ़ी कम होती है L3 से ओवरऑल अगर आप साइकिल में दिखोगे। बट इवेंचुअली एट द टाइम ऑफ परचेजिंग आपको वो दिख रहा होता है 1 से 1.5 लाख के बीच में आपको ऑटो रिक्शा 1.5 लाख के आसपास और वो 4 लाख का आता है। तो अपफ्रंट जो कॉस्ट होता है एक बैरियर होता है लोगों के लिए, इसलिए L5 पे नहीं आते। लेकिन L5 इज़ अ मच बेटर प्रोडक्ट एंड कंपनीज आर ट्राइंग के उसके बेनिफिट या उसके अराउंड वो प्रोडक्ट बिल्ड कर पाए, सो दैट इनकी जो लोग ड्राइव करते हैं उनको फंडिंग भी दी जा पाए और उनको बेटर अर्निंग हो पाए। अभी मैंने 3-4 दिन पहले एक लार्क का लिया था, मतलब रोहित जी के साथ मैंने किया था पॉडकास्ट। तो उसमें वो लैस के बारे में क्या ओपिनियन है आपका, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी, जो कि एक मतलब एक अच्छा सेगमेंट मेरे मतलब जो मैंने ऑब्जर्व किया वो भी एक अच्छा सेगमेंट है। आपको क्या? मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। लैस एक काफ़ी बड़ा अपकमिंग सेगमेंट है, उसका पेनिट्रेशन इंडिया में बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, और इसकी ब्यूटी इसलिए भी है क्योंकि ये सिक्योर्ड है, काइंड ऑफ सिक्योर्ड है। तो आपको NBFCs को लाइंस मिलना बैंक से काफ़ी इजी हो जाता है। तो जो नए स्टार्टअप्स हैं वो काफ़ी सारे, अभी अगर मैं देखूँ तो आई हैड हमारी कम्युनिटी में वोल्ट मनी के फाउंडर है 50fin, आदित्य, जितने भी, और ये रोहित इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कम्युनिटी। दे बिल्डिंग वेरी गुड प्रोडक्ट्स एंड देयर इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी स्टिल लाइंग अनटैप जो आप कर सकते हो। अपॉर्चुनिटी को मैं 2 तरीके से देखता हूँ, क्योंकि कमिंग फ्रॉम अ फाइनेंशियल इंक्लूजन साइड, सिक्योरिटी सबके पास नहीं होते।
टू फ्लेज। जैसे आपने मैक्रो लैब की बात करी है, तो मैक्रो लैब एक जो है मतलब अच्छा प्रोडक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट इसमें प्रॉब्लम आती है लीगल और एग्जीक्यूशन की। उसके अलावा चूँकि मॉर्टिजेबल प्रॉपर्टी नहीं होती, लीगल इन्फोर्समेंट का बात आता है, और उसके अलावा फिजिकल करना पड़ेगा इसमें। अगर आप इसकी लैस की बात करें या गोल्ड लोन की बात करें, लैस और गोल्ड दो चीज़ें, सिक्योरिटी मतलब म्यूचुअल फंड और स्टॉक और प्लस गोल्ड, ये ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि हर आदमी के हर घर में है ही कुछ ना कुछ। चाहे हो सकता है कि वो 2 लाख का हो या हो सकता है 2 करोड़ रुपए का हो, बट उसके पास कुछ ना कुछ तो होगा ही, और पैसे की ज़रूरत उसको पड़ती ही पड़ती है। तो अगर उसको लोन बैंक नहीं देता है या कहीं से प्राइवेट लेंडर्स लेने जाएगा तो बहुत महंगा पड़ता है, तो वो इसको यूज कर सकता है, मतलब इसको कैपिटलाइज कर सकता है। वो 2 लाख का उसके बाद पड़ा है तो 1 लाख रुपये उसको मिल ही जाएगा, मतलब अगर 50% एलटीवी पे जाते हैं शेयर्स में। ऐसे सेम इसी तरह इसीलिए गोल्ड पॉपुलर हुआ था। अब लैस पॉपुलर नहीं हो पाया इंडिया में, या नहीं हो पा रहा है अभी तक। मतलब अगर आप देखें अभी लैस जो हो रहा है वो जो बड़े टिकट साइज में ही हो रहा है। मतलब अगर B2C में बात करें लैस तो इतना नहीं हो रहा है। तो इसका मैं मतलब कारण मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्यों नहीं हो पा रहा है, या इस पर कोई ट्राई नहीं कर रहा है या कैसे है। देख अब जितने फिनटेक्स हैं ये ट्राई कर रहे हैं अलग अलग तरीके से, बट मुझे भी थोड़ा एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि रीज़न क्या है। एक जो मुझे जैसे अगर आप देखोगे काफ़ी सक्सेस लास्ट टाइम 1-2 साल से MF सेंट्रल काफ़ी एक्टिव हुआ है। तो अगर आप सिक्योरिटी पे चार्ज क्रिएशन की बात करोगे वो प्रोसेसेस में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है। जो मुझे पता है NSDL के पास API है, क्योंकि आपको अगर आपको शेयर्स पे लियन क्रिएट करना है तो NSDL से आप लेंगे, लेकिन CDSL DP से लेना पड़ेगा जो। हाँ DP से लेना है, लेकिन CDSL है वहाँ पे लोगों को अभी क्लियर API मतलब एक API की अवेलेबिलिटी नहीं है जहाँ पे आप डिजिटल कर पाओ। लैस में जो पहले प्रोसेस चल रहे थे वो पेपर वर्क बहुत ज़्यादा था, आपको